वैष्णो देवी जी के दर्शन करने तो हम आते ही आते हैं फैमिली के साथ में। तो मैं जम्मू आके हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ के मंदिर विजिट करके, यहाँ की पब्लिक को मिलके बड़ा ना एक एनर्जी अलग मिलती है यहाँ पे। टेक्नोलॉजिकली उसको हम सुपीरियर बनाते हैं, दूसरा उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं, थर्ड उसको सर्विस अच्छी देते हैं ताकि कस्टमर को एक अच्छा हम एक्सपीरियंस दे पाए। देखेंगे वर्ल्ड वाइड हम अगले साल 100 साल कंप्लीट करेंगे और हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे यहाँ की जनता को, इतना मेरा वादा है सबसे। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और एयर कंडीशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। और इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर हैं डाइकिन के कुलदीपक वर्मानी जी। आज ये जम्मू में है और जम्मू में डाइकिन का ऑफिस खुल रहा है और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अगर वर्ल्ड की कहा जाए तो डाइकिन इस वक्त बन चुकी है और बहुत सारे अवार्ड जो है वो भारत में भी डाइकिन को मिल चुके हैं। कहते हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो आपका ये पहला विजिट है जम्मू में? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ। लास्ट एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2018 में। बाकी पर्सनल वैष्णो देवी जी के दर्शन करने तो हम आते ही आते हैं फैमिली के साथ में। तो मैं जम्मू आके हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ के मंदिर विजिट करके, यहाँ की पब्लिक को मिलके बड़ा ना एक एनर्जी अलग मिलती है यहाँ पे। अभी डाइकिन की बात करते हैं। डाइकिन की शुरुआत भारत में किस तरह से हुई है और अब जिस तरह से लीडिंग हो चुका है ये भारत में भी और अभी बहुत सारे अवार्ड भी मिल रहे हैं, उसके बारे में बताइएगा। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड हम अगले साल 100 साल कंप्लीट करेंगे। 1924 में कंपनी शुरू हुई थी ओसाका जापान से। इंडिया में हम आए थे 2000 में, 23 साल पहले। एक श्रीराम कंपनी होती थी जो कि एसी बनाती थी, उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ, डाइकिन श्रीराम बनी। और जब जैसे ही गवर्नमेंट ने अलाउ किया, हमने पूरा 20% जो श्रीराम का पार्ट था खरीद लिया, तो पूरी एयर कंडीशनिंग कंपनी डाइकिन की बन गई है, फुल्ली ओन्ड कंपनी। तो पहले जो 9 साल थे तो वो बेसिकली हम इंपोर्ट करके बेचते थे। फिर हमारी जो जापान ने रियलाइज़ किया कि अगर इंडिया में ग्रोथ करना है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो जो 2010 में हमने पहला फैक्ट्री लगाया निमराना में, तो जो उस टाइम में 300 करोड़ की टर्नओवर थी 2009-10 में, अब भाई इस साल मैंने जैसे शेयर किया 8000 करोड़ की टर्नओवर हो रही है। कितने टाइम ग्रोथ हो गया है। सिर्फ हम जो एसी देखें तो 40,000 एसी बेचते थे, इस साल हम 12 लाख एसी बेच रहे हैं। तो ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है मैंने यहाँ इंडिया में आने के बाद में, और ख़ास तौर से जब मैन्युफैक्चरिंग लगाई है हमने। और अब ये दोनों फैक्ट्रीज हमारी फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं, इसलिए हम एक फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2000 करोड़ की श्री सिटी में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, साउथ पार्ट में। उससे हमारी कैपेसिटी जो अभी 12 लाख है, आने वाले टाइम में 25 लाख हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो डाइकिन के बहुत सारे ऐसे यूज़र जो हैं यूज़ कर रहे हैं। डीलरशिप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है। अभी कैसा, क्यों आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर एक ऑफिस जो है वो डाइकिन का ओपन करना चाहिए? देखो, हमें लगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, ब्रांच मैनेजर जो हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, लुधियाना से आते हैं, एक महीने में एक बार आगे 2 बार आगे, तो उससे जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन नहीं पता लगती थी फ्रेंकली। तो हमें कहा जब तक एक सीनियर आदमी नहीं बिठाएंगे यहाँ पे जम्मू में, जो कि डे इन डे आउट उसका काम ही यही है। और हमें बहुत सारी इंसाइट मिली भी जम्मू की में क्या कमी है, कैसे उसको ठीक किया जाए, सर्विस को कैसे इंप्रूव करें। क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर और टीवी की तरह नहीं है प्लग एंड फॉरगेट इट टाइप। ये कंटिन्यूस सर्विस मांगता है प्रोडक्ट। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, फिर ख़राब हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये था कि अगर जम्मू की जो आने वाले टाइम में ग्रोथ है, प्लस यहाँ अगर पब्लिक को अच्छी सर्विस देनी है, तो एक ऑफिस होना ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की, जहाँ पर वेदर अलग अलग वेदर रहते हैं, हॉट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और विंटर्स की बात की जाए तो वो हालात आप जानते ही हैं। तो आप किस तरह से ये डाइकिन जो है यहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए यूजेबल है? एक हमारे पास में प्रोडक्ट है ऐसे मार्केट्स के लिए, इसको हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं। ये ऑल वेदर एसी बोलते हैं, जो कि सर्दियों में -10 तक वो हीटिंग देता है और गर्मियों में अप टू 55 तक कूलिंग देता है। तो ये ड्यूल एसी है और हमने बड़ा इकोनॉमिकल रखा हुआ है। वो जो कूलिंग वाला एसी से सिर्फ 10% का फ़र्क होता है प्राइस का। तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कस्टमर्स जो हैं हॉट एंड कोल्ड एसी को यूज़ करें और गर्मियों में ठंडा और ठंडी में गर्म रहे। आम जनता की बात करें, जब भी वो कहीं दुकान पर जाते हैं, एसी के बारे में बात करते हैं, हमेशा कंपेयरिंग की जाती है। हम डाइकिन लें या दूसरी कंपनी का लें, तो ऐसा क्या डाइकिन में है कि दूसरी कंपनी के बदले लोग पसंद करें कि हमें डाइकिन की तरफ जाना चाहते हैं? ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी नहीं कर रहे हैं, जिन्हें जाना चाहिए। तो वो एक सबसे बड़ी बात होती है रिलायबिलिटी की, कि एसी खरीदा चलना चाहिए। तो हमारा जो भी उसमें कंपोनेंट लगाते हैं, जापान की अप्रूवल से लगाते हैं, तो बड़ा रिलायबल एसी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हमारे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी अवार्ड दिया, एफिशिएंट एसी है, ताकि जब, क्योंकि एसी ले तो कस्टमर ले लेगा, लेकिन उसको रिकरिंग एक्सपेंस होता है, हर महीने बिजली का बिल देना पड़ेगा। तो उसमें कस्टमर को फ़ायदा होता है ये डाइकिन एसी लेने से।
थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब, क्योंकि एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, खराब भी हो सकता है, कितना भी अच्छा एसी बनाएंगे यहाँ लोकल कंडीशन की वजह से खराब हो सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, कस्टमर ने ढंग से यूज़ नहीं किया, तो सर्विस के ऊपर हमारा उतना ही फोकस है। तो तीन ये हैं, टेक्नोलॉजिकली उसको हम सुपीरियर बनाते हैं, दूसरा उसको एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं, थर्ड उसको सर्विस अच्छी देते हैं ताकि कस्टमर को एक अच्छा हम एक्सपीरियंस दे पाएँ। और ये समझने वाली बात होगी कि मेक इन इंडिया की बात की जा रही है भारत में, तो क्या ये प्रोडक्ट जो है ये मेक इन इंडिया में पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है? अभी तक तो मैं बताऊं रफली 60% हम कंपोनेंट इंडिया में ही वो कर रहे थे, जो कॉइल्स हैं, शीट मेटल है, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, सब इंडिया में बनते थे। बट 40% जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो इंपोर्ट करते थे, कंप्रेसर है, पीसीबी हो गया। बट अभी जो पीएलआई स्कीम आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वाली, उसमें हम कंप्रेसर भी बनाएंगे, उसमें हम पीसीबी बनाएंगे, मोटर भी बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट 99% मैं बोलूँगा 2023 एंड से पहले 99% हम यहाँ सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो उससे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। मतलब जब एक आप यू कैन इमेजिन कि इंडिया को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड में चाइना +1, कि चाइना की तरह, मतलब चाइना पे डिपेंडेंसी ना रख के बहुत सारी कंपनियां इंडिया की तरफ देख रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हम उसी डायरेक्शन में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का सपना जो है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, एक्सपोर्ट हब बनाना है, हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक चीज़ नहीं बनाती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे सेलफोन हो गए, कंपनी होगी वो सेलफोन भी बनाती है, रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, एसी भी बनाती है। तो डाइकिन क्या करता है? डाइकिन भी कुछ और प्रोडक्ट बनाता है या मेनली वो एसी पर ही पूरे तरीके से फोकस करता है कि हाँ इसकी सर्विस भी बेहतर जाए, आम जनता को कभी भी किसी भी तरीके की शिकायत जो है वो डाइकिन से ना रहे? अब जैसे मैं बताया, इस साल जो कंपनी की टर्नओवर हो जाएगी वर्ल्ड वाइड 3,25,000 करोड़ होगी, उसमें 90% एयर कंडीशनिंग से आता है। 90%, 10% एक हमारी स्पेशलाइज केमिकल डिवीज़न है, तो वो 10% केमिकल डिवीज़न से आता है। दो ही डिवीज़न है हमारी, एयर कंडीशनिंग और केमिकल। वो केमिकल भी डिवीज़न जो है वो बेसिकली एसी में जो गैस यूज़ होती है उसी को वो करती है, कैसे इसको एफिशिएंट गैस बनाएं। यानी कि एक ही आपका फोकस है, एसी एयर कंडीशन जो है वो लोगों तक किस तरह से और correct. बेहतर तरीके से वहाँ पहुँचे। तो हम और कोई अपना डाइवर्जन ना करके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ फोकस एक ही चीज़ में है। मैं बोलता हूँ, हम तो ये बोलते हैं, वी ईट ड्रीप स्लीप एयर कंडीशनिंग। जम्मू वालों को फिर मतलब अब बेहतरीन तरीके से सर्विस भी मिलने वाली, क्योंकि सर्विस की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें लोगों को रहती है, तो सर्विस यहाँ पर अब बेहतरीन तरीके से। यस, लोकल ऑफिस होने की वजह से पूरा फोकस रहेगा सर्विस के ऊपर भी, और ताकि कस्टमर को हम टोल फ्री नंबर तो देते ही हैं कॉल सेंटर का, यहाँ का लोकल नंबर भी देंगे। या सर्विस के लोग हमारे बैठेंगे जो सर्विस सेंटर होंगे, उनका लोकल नंबर देंगे ताकि वो कॉल सेंटर ना जाके सीधे यहाँ भी बात कर सकें। आज से ऑफिस स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो गया जम्मू वालों के लिए। तो बाहू प्लाजा में इनका ऑफिस खुल चुका है। आपकी तरफ से कोई सुझाव या मैसेज जो आप यहाँ की जनता के लिए? हाँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डाइकिन एक अच्छा प्रोडक्ट दे रही है। आप, मैं सभी कस्टमर से, यहाँ की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डाइकिन पे ट्रस्ट करें। एक अच्छा प्रोडक्ट एक इकोनॉमिकल प्राइस पे हम देंगे आपको, और प्रोवाइडेड बाय, बैक्ड बाय गुड सर्विस। तो और हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे यहाँ की जनता को, इतना मेरा वादा है सबसे। चलिए, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इसी के साथ हम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि डाइकिन एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो है एयर कंडीशन। फिलहाल दीजिए इजाज़त। शुभम कुमार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।